हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? आशा करते होंगे आप लोग ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का पहला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो कौन था? सुबुक्तगीन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, अल्पतगीन। पहले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, महमूद गजनबी। प्रश्न नंबर 2, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 से ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, नारायणपुर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, कलिंजर पर आक्रमण। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। प्रश्न नंबर 3, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार, गजनबी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया में बड़े भाग का विस्तार करना। चौथा, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहला, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर वी, किताब उल हिंद की रचना की थी अलबरूनी ने। प्रश्न नंबर 5, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, फारसी थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते हुए थी। प्रश्न नंबर 9, 8 नंबर प्रश्न, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। प्रश्न नंबर 9, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 11, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन या बलबन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 का इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो नसरुद्दीन को छोड़ के गया था, इल्तुतमिश को गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को गया था या मलिक कफूर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। प्रश्न नंबर 13, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, मोहम्मद बिन कासिम के या फिरोज शाह तुगलक के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के। प्रश्न नंबर 14, तराइन के द्वितीय युद्ध किसने किसको पराजित किया था? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को, महमूद गजनबी ने पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनबी को, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 15, सन 1392 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 16, दिल्ली के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण किया, विरोधों को मिश्रण बताया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक को। प्रश्न नंबर 17, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी या सिकंदर लोदी? 17 का सही आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। प्रश्न नंबर 18, इमाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार को, पैतृक राजस्व संग्रह को या कुलीन को? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। प्रश्न नंबर 19, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, कौन थी? रजिया सुल्तान थी, मुमताज़ थी, नूरजहाँ थी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ए, रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर 20, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खलजी, जलालुद्दीन फिरोज जी। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सी। प्रश्न नंबर 31, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो कहाँ से आया था? प्रश्न नंबर 21 बताएंगे, मोरक्को से आया था, फारस से आया था, तुर्की से आया था, मध्य एशिया से आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनबी था, मोहम्मद गोरी था, चंगेज खां था या तैमूर लंग था? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनबी था। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? तो कौन कहता था? महमूद गजनबी कहता था, मोहम्मद गोरी या कुतुबुद्दीन ऐबक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनबी मूर्ति भंजक कहता था, या मूर्तियों को तोड़ने वाला। महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? यामीन उद्दौला, यामीन उद मिलात, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 25, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही, अलवर के विरुद्ध या काठियावाड़ के सोलंकी के विरुद्ध या इनमें से कोई नहीं? 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के वंश के। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? उदय भांडपुर, जिसको ओ हिंद या वह हिंद कहते हैं, या कलिंजर या अजमेर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद भांडपुर, ओ हिंद या वह हिंद। प्रश्न नंबर 27, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तोमर के, प्रतिहार के, सोलंकी के या जाटों के विरुद्ध? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाटों के विरुद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 28, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लेनवश आत्महत्या कर लिया, यानी सर्ववश आत्महत्या कर लिया? जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल या भीमपाल? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल। प्रश्न नंबर 29, महमूद गजनबी किस वंश का था? यामनी वंश का था, गुलाम वंश का था, खलजी वंश का था, तुगलक वंश का था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यामनी वंश का था। प्रश्न नंबर 30, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में से कौन शामिल नहीं था? कौन नहीं था? शाहनामा का लेखक अलबरूनी, शाहनामा का लेखक अलबरूनी नहीं, फिरदौसी है। शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था। शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने। किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी, तारीख ए यामनी का लेखक उतवी, तारीख ए सुबुद्दीन का लेखक बयाही। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहनामा के लेखक जो थे फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन से? फिरदौसी। यही महमूद गजनबी के साथ भारत नहीं आए थे। तो एक साथ ये वीडियो